Assalamualaikum dear students, I hope everybody is fine. I am Dr. Libet and you are watching YouTube channel A-Level Camps. In this lecture we will discuss the non-homogeneous ordinary differential equation. तो स्टूडेंट आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लेकिन वो होमोजीनियस थी। यहाँ पर क्या है, नॉन होमोजीनियस है। तो हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ही हैं, लेकिन वो नॉन होमोजीनियस है। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन y homogeneous solution and particular solution. This particular solution depend on your r of x जो रिमाइंडर फंक्शन है राइट साइड, और होमोजीनियस सोल्यूशन है वो उसी पैटर्न पे है जैसे हम लोगों ने पहले 3 केस कंसिडर करके तो उसका सोल्यूशन निकाला था। तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो आर ऑफ एक्स पे बेस करता है। आर ऑफ एक्स कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन सम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो सम कांस्टेंट a टाइम्स, तो देन वी विल चूज द पर्टिकुलर फंक्शन रिलेटेड टू इट द सेम। If the r of x is of the form, let's say some polynomial form, let's say a times x की पावर n, तो जो आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन है जो आप चूज करेंगे वो किस फॉर्म का होगा, a नॉट a1x n डिग्री का पोलिनोमियल आप चूज करेंगे। डिफरेंट अगर आपका r of x जो है वो साइन के x की फॉर्म का है या कॉस की फॉर्म का है, तो फिर जो आप आर ऑफ एक्स चूज़ करेंगे आप चूज़ करेंगे ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के आर ऑफ एक्स जो है वो आ जाता है ई ए एक्स साइन के एक्स की फॉर्म का, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आप चूज़ करेंगे it will be of the form EAX and A time sin kx B time cos kx. Maybe some multiplier is with it, so maybe इस फॉर्म का हो या वो जो है इस फॉर्म का हो। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हम चूज़ करेंगे जो हमारी इस गिवन ऑर्डिनरी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर को सेटिस्फाई करेगा वो इस तरह का हो। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन, मिसाल के तौर पे कि आप एक्स एन कॉस या साइन के एक्स की फॉर्म का सोल्यूशन आ जाता है, तो फिर इसके अंदर आप क्या कंसिडर करेंगे, आप लोग इधर पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे ए नॉट a1x an और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन एंड बी कॉस के। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। आइए इसकी एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट आइए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि ये जो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, जिसके कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट है और राइट साइड पे हमारे पास एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो फर्स्टली इसका जो होमोजेनियस सोल्यूशन है उसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज के जो जनरल सोल्यूशन है वो वाई एज और वाई पर्टिकुलर पे बेस करता है। तो फॉर वाई एज कंसिडर द होमोजेनियस इक्वेशन वाई डबल प्राइम प्लस वाई जीरो, तो its characteristic equation is lambda square plus 1, तो lambda equal to plus minus iota। तो बेटा जी इसका y h जो है वो आ जाता है a cos x plus b sin x, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ। तो आप जरा देखिए राइट साइड जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो yp of x can be of the form a2x square. So let's say this is your differential equation 1, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, you will get a1 2a2x और इसका सेकंड डेरिवेटिव लीजिए, you have 2a2. So from 1 you can write 2a2 plus what is y? Y is this one, a naught a1x a2x square equal to 0.001x स्क्वायर। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये वाई पी इसको सेटिस्फाई करता है तो आप इसको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट योर द पर्टिकुलर
solution for the specific constants. Coefficients को equate करें तो you will get equating coefficients, you will get 2a2 a0 is 0, a1 is 0 and a2 equal to 0.001. तो dear student यहाँ से आप लिख सकते हैं a0 is equal to -2 times a2. It is nothing but -0.002. This is your a0. तो आपने a0, a1 और a2 तीनों की वैल्यू डिटरमिन कर ली, तो आपके पास जो पोलिनोमियल है उसकी फॉर्म आएगी -0.002. a1 is 0 and a2 is 0.001x स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट आपका जो सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन, आप इसको लिख सकते हैं व्हाट इज yp, yh, a cos x, b sin x -0.001x square 002. This is your answer. So student question is quite easy. You can do this similar all. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिए. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.